बरुराज विधानसभा का यह पकरी जटौलिया पंचायत है और यहाँ जन सुराज का एक बहुत ही अच्छा सभा हुआ है और यहाँ से एक प्रतिनिधि जो उभर करके सामने आए हैं वे हमारे साथ हैं और उनसे हम रूबरू होंगे। क्या कुछ है इन तमाम चीज़ों पर हम इनसे चर्चा करके बतलाएंगे। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके का जो है माहौल मेजॉरिटी ई बरुराज विधानसभा का रहा है, क्योंकि बरुराज विधानसभा दो परिवार के बीच ही अझुरा कर रहते रहा है और लोग बाग का काम भी इस तरीके से नहीं हो पाता है कि सभी लोग पार्टी पर आश्रित रहते हैं और नेता भी जो चुन करके आते हैं, नेता भी जो आते हैं, उनके भी दिमाग में यह बात रहती है कि भाई हम तो पार्टी से आए हैं, लोग आखिर वोट देगा कहाँ। इन तमाम कयासों को दूर करने के लिए हमारे साथ जो जन सुराज के नेता आए हैं उनसे हम कुछ आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। मैं अवधेश कुमार गुप्ता। क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी यहाँ सभा हुई है, यह सभा बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और ये बरुराज विधानसभा में इन दो लोगों के बीच आप आए हैं, इसके पीछे आपका क्या विजन है? सभा ये हमारा नहीं था, जनता का सभा था, पब्लिक का। जनता उबाल में है, जनता उत्सुक है, जनता की इच्छा है, त्रस्त है जनता, इसलिए जनता चाह रही है कि जल्दी से जल्दी जन सुराज पार्टी की सरकार आए, जल्दी से जल्दी व्यवस्था परिवर्तन हो, समाज में सुशासन हो, रोजगार की गारंटी हो, स्वास्थ्य सुविधा का अच्छा उत्तम व्यवस्था हो, बच्चों के पढ़ाई लिखाई से लेकर खेल कूद तक का सुचारू व्यवस्था हो सके। जनता बहुत सालों से देख रही है कि हम हर बार चुनाव दे रहे में वोट दे रहे हैं, नेता अपना प्रतिनिधि बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। तब मुख्य मुद्दा यही है कि धरातल पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। दिख भी रहा है कि कभी किसी ने कोई काम किया ही नहीं क्षेत्र में। तो मेरा यही कहना है कि हमारे बिहार तो पिछड़ा है ही, देश में बिहार सबसे पिछड़ा और बिहार में हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा, इसलिए हम अपने क्षेत्र को अति पिछड़ा क्षेत्र मानते हैं और अति पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते यहाँ विकास की बहुत ही ज़रूरत है। हर प्रकार से कितना गिनती कराएंगे, एकदम लाइन से सब चीज़, कुछ भी है नहीं, हर चीज़ का व्यवस्था यहाँ करना है सुचारू ढंग से। इसलिए जन सुराज का सरकार जरूरी है और जनता इसी के लिए जनता उबाल में है, उत्सुक है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और हम जन सुराज का सरकार बनाएं। अच्छा, आप जो है क्षेत्र में भ्रमण लगातार कर रहे हैं, तो और सभी जगहों पर आपकी विशेष रूप से चर्चा भी हो रही है, जो हम लोगों को विश्वास सूत्रों से जानकारी होते रहती है। तो उस परिस्थिति में आपके सामने कौन सा विशेष रूप से मुद्दा उभर करके सामने आ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है रोजगार का। हमारे क्षेत्र में रोजगार का बिल्कुल न के बराबर सुविधा है। 10,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाने के लिए लोगों को अपने क्षेत्र से अपने माँ बाप को, अपने बाल बच्चों को छोड़कर दूर पलायन करना पड़ता है। और हम लोगों के सरकार का, हमारे प्रशांत जी का, हमारे जन सुराज पार्टी का पहला लक्ष्य है पलायन रोकना। हमारे पार्टी का कहना है कि अगले छठ और अगले ईद के बाद हमारे बिहार के लोगों को 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो और यही हमें शिकायत या जनता का सवाल हर जगह मिलता है कि हमारी बेरोजगारी कब दूर होगी। हमारा इकलौता बेटा प्रदेश में है, कब अपने क्षेत्र में रोजगार का व्यवस्था होगा कि हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और बच्चों के जब नौजवानों पर जाता हूँ जो 10th कर लिया, 12वीं कर लिया और उसके बाद वो इंजीनियर बनना चाहता है, डिप्लोमा कोई लेना चाहता है, उसके लिए हमारे क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है और हमारे गार्जियन, सभी गार्जियन इसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि व्यवस्था पैसों का नहीं हो पाता, इसलिए गार्जियन समझौता कर लेते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को समझौता करना पड़ता है। तो हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज भी अतिशीघ्र होना चाहिए और एक बढ़िया सुविधा वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होगा और हमारे क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि जन सुराज पार्टी के माध्यम से ही ये हो पाएगा। आज तक तो हुआ नहीं। अब विकल्प जन सुराज पार्टी है जनता के सामने और जनता पूरा उत्सुक है जन सुराज पार्टी के लिए। अच्छा, ये बतलाइए, जिस तरीके से सभी जगहों पर मीडिया के माध्यम से हो, अखबार के माध्यम से हो, टेलीविज़न के माध्यम से हो, तमाम प्लेटफॉर्म पर यह एक चर्चा चलती है भ्रष्टाचार
क्या आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा? देखिए, भ्रष्टाचार जब तक मिटेगा नहीं तब तक धरातल पर कोई काम सफल होगा ही नहीं। तब जब काम होने लगेगा और तो भ्रष्टाचार अपने आप, जब प्रशासन को व्यवस्थित किया जाएगा, सरकार हमारी क्या, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व क्या बोल रहा है, हमारे पार्टी के एजेंडे में क्या है, हमारे पार्टी के एजेंडा में ये प्रमुख अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है और ये हमारे पार्टी का साफ सोच है कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। तो व्यवस्था परिवर्तन क्या होगा कि पंचायत वार्ड से लेके मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, विधायक बदले जाते हैं, सब बदला जाता है, सत्ता वही रहता है, प्रशासनिक व्यवस्था वही रहता है, धरातल पर कुछ पहुंचता नहीं है। तो इस बार के चुनाव में सत्ता परिवर्तन तो होगा, लेकिन सबसे पहले सत्ता परिवर्तन के साथ ही व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। सभी पार्टियां, चाहे वह राजद हो या छोटे मोटे जो भी पार्टियां हो, वो सभी पार्टियां एक ही दुहाई देती है कि सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन कोई भी अपने मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। कोई भी आता है उसी भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पार्टी से क्या भ्रष्टाचार पर हमला किया जाएगा, चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा? मैं अभी वही बात तो बोला कि हमारा लक्ष्य सत्ता परिवर्तन नहीं, हमारा लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन है। और जब व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ही यही होता है कि व्यवस्था परिवर्तन होगा तो प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, बिना रिश्वत दिए। हम लोगों का पहला लक्ष्य होगा बिना रिश्वत दिए और बिना इंतजार किए किसी भी ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पर, पंचायत लेवल पर किसी का काम पूरी फुर्ती में होगा। अच्छा, एक ये भी चर्चा आती है कि ये दो नेता जो हैं यहाँ के, एक स्वर्गीय शशि बाबू के परिवार के, एक अरुण बाबू के परिवार के, ये दोनों लोग बहुत मजबूत सिस्टम से आते हैं और कुछ लोग ये बात चर्चा चलाते हैं कि क्या अवधेश गुप्ता इन दोनों के बीच सक्षम हो पाएंगे? हम उनसे लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो उनसे लड़ने जा ही नहीं रहे। वो पैसे में मजबूत हैं, मैं मानता हूँ, वो व्यवस्था में मजबूत हैं, मैं मानता हूँ, वो अमीरी में मजबूत है, मैं मानता हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ मैं अमीर नहीं, मैं गरीब घर का बेटा हूँ, जनता का बेटा हूँ, जनता का सेवा करना चाहता हूँ सेवक बन के। मैं तो ये कहीं नहीं रहा कि मैं नेता बनूंगा, उनसे लड़ूंगा। मैं क्यों लड़ूंगा उनसे? उनसे मेरी कोई लड़ाई थोड़ी है, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तब मेरे को उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं। हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। आप सुन रहे थे अवधेश कुमार गुप्ता जी, जो बरुराज विधानसभा से एमएलए के उम्मीदवारी देने के लिए जन सुराज पार्टी का चयन किए हैं। और इनका स्पष्ट मानना है कि जिस तरीके से यहाँ जो है गरीबी का माहौल है, जिस तरीके से यहाँ के बच्चे को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार है, ये तमाम चीज़ों पर इनका हमला होगा, इनके पार्टी का हमला होगा। और ये अगर सत्ता में आते हैं, इनकी सरकार बनती है, इनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा और सभी लोगों को एक अच्छा सरकार, एक अच्छा शासक मिलेगा। धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद।